फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन एजुकेशन सभी को स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 19 सितंबर 2023 दैनिक समसामयिक की फुल पत्ती वाली क्लास जो कुमार गौरव सर द्वारा सुबह 6 बजे कराया जाता है। उसको हम रिवीजन करेंगे मात्र 15 से 20 मिनट में। तो आप कम समय में करंट अफेयर को पढ़ना चाहते हैं विथ रिलेवेंट पर्सनल और स्ट्रेटेजी जीके के साथ, तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो देखिए, क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स जो कि हाल ही में जारी हुआ, इसमें पहला स्थान किसको मिला है? तो पहला स्थान मिला है भारत को। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत को। अब आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स होता क्या है? तो देखिए, ये क्या करता है, किस देश में क्रिप्टो या आभासी मुद्रा को कितना अडॉप्ट किया जाता है, इसकी ये रिपोर्ट जारी करता है। तो भारत ने क्रिप्टो को सबसे ज़्यादा अडॉप्ट किया है, इसलिए भारत शीर्ष स्थान पर है। सेकंड पे कौन है पूछ लिया जाए आपसे, तो नाइजीरिया होगा। थर्ड पे कौन होगा? तो वियतनाम होगा। पहले पे भारत होगा, दूसरे पे नाइजीरिया होगा, तीसरे पे वियतनाम। इसे आप याद रखिए। अब देखिए, आपसे पूछा जाए क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स जो है, इसमें कितने देश हैं? तो इसमें 154 सदस्य देश हैं। जारी कौन करता है? तो चैनालिसिस जो होता है यूएसए का, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपसे पूछ लिया जाए तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है। चलिए अब ललनटा प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख प्लस आबादी में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इंदौर, जो मध्य प्रदेश का इंदौर है, पहले स्थान पर है। दूसरे पे आगरा है उत्तर प्रदेश का। तीसरा जो है कि ठाणे है मुंबई का। आपको स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहला शहर इंदौर हुआ, दूसरा आगरा, तीसरा ठाणे हुआ। जारी कौन करता है? तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जारी करता है, इसे भी याद रखिए। आपसे पूछ लिया जाए 3 से 10 लाख के बीच वाले में, तो ये अमरावती है। कौन है? अमरावती। अमरावती ये भी महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का अमरावती, इसे याद रखिए। ठीक है, आगे वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन है? तो 126। इसी जगह आपसे पूछा जाए खुशहाली जो इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें कितना स्थान है? तो 126 है, इसे भी नोट करिए। आगे है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान, तो भारत का स्थान है 67, इसे भी नोट करके रखिए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 127, जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। ठीक है, इसे भी विश्व आर्थिक मंच ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है, जिसमें भारत का जो रैंक है 127 है, इसे भी नोट करके रखिए। आगे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन सा है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य यहाँ से बनेगा, इसे आप नोट करके रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है कि 41वां विश्व धरोहर कौन चुना गया है? तो शांति निकेतन। शांति निकेतन क्या है? स्थापना कब हुई थी? तो 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में। अब देखिए, 1921 में इसको विश्व भारती विश्वविद्यालय कर दिया गया था। ठीक है, स्थापना तो 1901 में हुई थी, लेकिन 1921 में इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल में आपसे पूछा है, पश्चिम बंगाल में कितने जो स्थल जो यूनेस्को में शामिल हैं? तो एक सुंदरवन का डेल्टा, फिर दार्जिलिंग का माउंटेन रेलवे और शांति निकेतन जो हाल ही में हुआ है। तो पश्चिम बंगाल के 3 जो है कि यूनेस्को स्थल में शामिल हैं, और एक जो अमूर्त धरोहर में शामिल है, कौन? दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल की, जो 14वीं नंबर की है। कौन सी? 14वीं नंबर की है, इसे भी आप नोट करके रख लीजिए। और देखिए, अभी 42वां भी चुन लिया गया है। तो 42वां कौन है आपसे पूछा जाए? 42वां तो भारतीय स्थल है होयसल मंदिर, कर्नाटक का। तो 41 और 42, 41 है शांति निकेतन और 42 आपका हो जाएगा क्या? होयसल मंदिर, कर्नाटक का। इसे भी नोट करके रख लीजिए। आगे आते हैं, अब देखिए, इसको जब घोषित किया गया तो किस बैठक में, किस समिति में किया गया? तो 45वीं बैठक थी विश्व धरोहर की। कहाँ पर हुई थी? रियाद, सऊदी अरब में। सऊदी अरब रियाद में 45वीं बैठक विश्व धरोहर की समिति हुई थी। उसी में 41वां और 42वां जो है कि विश्व धरोहर को भारत को सूची में रखा गया। ठीक है, आगे आते हैं, आपसे पूछा जाए 39वीं क्या है?
तो 39वीं जो है रामप्पा कात्तेश्वर मंदिर तेलंगाना का। 40वीं कौन है? तो धौलावीरा गुजरात का। इसे भी नोट करके रखिए, एग्जाम में पूछेगा। तो टोटल भारत में कितने हो गई हैं? तो 42 धरोहर भारत की यूनेस्को में शामिल हो चुकी हैं। टोटल 40 हैं, 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। इसे भी नोट करके रखिए। कितनी है? 40 तो टोटल है, लेकिन अभी हाल ही में 2 शामिल हुई, तो कितनी हो गई हैं? 42। लेकिन उन पूछा जाए सांस्कृतिक कितनी है? तो 34 हो गई हैं। प्राकृतिक कितनी है? 7 हो गई हैं और मिश्रित 1 हो गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन से प्राकृतिक और कौन मिश्रित हैं। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण 2014 में इसे शामिल किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 में शामिल किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में। मानस वन जीव अभ्यारण्य 1985 में। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1988 और 2005 में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1987 में। पश्चिम घाट 2012 में शामिल किया गया। तो ये 7 जो है कौन सी है? 7 जो है कि प्राकृतिक हैं, इसे भी याद रखिए। अब देखिए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये मिश्रित है, 2016 में शामिल किया गया। एग्जाम में बहुत बार पूछेगा कौन सी मिश्रित विश्व धरोहर है भारत की, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016 में शामिल किया गया। इसे भी नोट करके रख लीजिए। आते हैं आगे, हमारा प्रश्न नंबर 3 है, प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा जाए बम्बू डे कब मनाया जाता है? तो बम्बू डे आपसे पूछा जाए कब मनाया जाएगा, तो 18 सितंबर को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा भैया? 18 सितंबर को। देखिए ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है इसे। तो आपको बम्बू को क्या कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड, मतलब हरा सोना भी कहा जाता है। सबसे तेज बढ़ने वाली ये घास है। तो बम्बू किस प्रकार भैया? आपको पता चल गया बम्बू क्या है? बम्बू एक प्रकार की घास है, न की झाड़ी। ठीक है, इसे याद रखिए। अब विश्व बांस संगठन इसके लिए आता है, क्या करता है? इसके संरक्षण और प्रवर्धन का कार्य करता है। विश्व बांस संगठन स्थापना कब हुई थी? तो 2005 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? एंटवर्प बेल्जियम में। ठीक है, इसे भी नोट करके रख लीजिए। आते हैं ललन टॉप प्रश्नों पे। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। चापचारकूट महोत्सव मिजोरम में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। सुनामी दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं, इन्हें याद रखिए क्योंकि एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। आगे आते हैं, प्रश्न नंबर 4 हमारा, हाल ही में भारत में होने वाली पहली मोटो जीपी रेस के शीर्ष प्रायोजक अधिकार किसे मिला है? ठीक है, तो प्रायोजन करने का अधिकार किसे मिला है? कौन सी? मोटो जी रेस। ठीक है, तो इंडियन ऑयल जो कंपनी है उसको मिला है। आयोजन कहाँ होगा? तो ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट में होगा। 22 से 24 सितंबर के बीच होगा। कितनी टीमें भाग लेंगी? तो 42 टीमें। 84 राइडर इसमें भाग लेंगे। तो आपसे पूछा जाए कि भारत में होने वाली पहली मोटो जीपी रेस, देखिए सबसे बड़ी बात तो पहला है, तो पहला पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए इसको। पहला मोटो जीपी रेस का प्रायोजन अधिकार किसे मिला है? तो इंडियन ऑयल कंपनी को मिला है। इसे भी नोट करके रख लीजिए। कहाँ पर होगा? ग्रेटर नोएडा बुद्ध सर्किट में। ठीक है, आते हैं ललन टॉप प्रश्न पे। 19वां एशियन गेम्स का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो आपसे पूछा जाए कि 19वां जो एशियन गेम्स होने वाला उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो अमूल कंपनी जो है वो इसका टाइटल स्पॉन्सर होने वाली है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो शाहरुख खान को। आपको बताना है तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत करेगा। आपसे पूछा जाए इसका जो शुभंकर क्या है? शुभंकर हो जाएगा क्रिप्टो वर्स। क्या हो जाएगा? क्रिप्टो वर्स। इसे भी याद रखिए। ठीक है, अब आगे आते हैं, भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? तो इंडियन ऑयल कंपनी है। कौन सी नंबर की है? 13वीं। तो आपसे पूछा जाए भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन है? तो इंडियन ऑयल इंडियन लिमिटेड है, 13वें नंबर की है। ठीक है, इसे भी याद रखिए। ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस कहाँ पर हुआ है? भारत में हुआ है। तो ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस कहाँ हुआ है? भारत में, आपको बताना है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल से उड़ान भरने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कौन है? तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल से उड़ान भरने वाली पहली भारत की एयरलाइंस विस्तारा हो जाएगी। इसे भी नोट करके रखिए। आगे हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, हाल ही में वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए आईबी साथी पहल किसने लॉन्च किया है? ठीक है, आपसे पूछेगा आईबी क्या है? सॉरी, देखिए आईबी क्या है? आईबी
इंडियन बैंक, कौन सी बैंक? इंडियन बैंक क्या की है? वित्तीय समावेशन स्वभाव को बढ़ाने के लिए आईबी पोर्टल लॉन्च की है। ठीक है, आपको बताना है कि आईबी जो साथी पोर्टल है, पहल है, किसने लॉन्च की है? तो इंडियन बैंक ने की है। आपसे पूछा इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1907 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। इतनी बातें याद रखिए कि आईबी साथी पहल किसने लॉन्च किया? तो इंडियन बैंक ने। स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में। हेडक्वार्टर चेन्नई में है, इसे भी नोट करके रख लीजिए। आगे ललनठा प्रश्न पे आते हैं। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 में। एक्ट अब पूछ लिया जाए, एक्ट क्या होगा? तो एक्ट होगा 1934 का। 1934 का एक्ट है, लेकिन आरबीआई का स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। देश का पहला ट्रांजिट कार्ड जारी करने वाला कौन सा बैंक है? ट्रांजिट कार्ड जारी करने वाला कौन होगा? तो एसबीआई होगा। ट्रांजिट कार्ड का मतलब क्या होता है? मतलब आप एक ही कार्ड है, कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, आगे 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस प्रदान करने वाला पहला बैंक कौन है? तो एयू स्मॉल बैंक भारत का पहला बैंक हो चुका है जो 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस प्रदान करेगा। भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करेगा कौन? तो एयरटेल पेमेंट बैंक करेगी। इको फ्रेंडली का मतलब कि ये पर्यावरण के लिए सुटेबल होगा। ठीक है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल रिंग ओटीजी किसने लॉन्च की है? तो आपसे पूछेगा कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल रिंग किसने लॉन्च की है? तो एनपीसीआई द्वारा। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। ये क्या होगा? ये एक रिंग की तरह होगा जिसे आप अपनी उंगली में पहनेंगे, और ये जैसे क्यूआर कोड करके स्कैन करके कहते हैं पेमेंट हो जाता है ना, इसी तरह अंगूठी पहनेंगे तो अंगूठी को स्कैन कर लेगा और इससे आपकी पेमेंट हो जाएगी। निर्माण किससे हुआ है? तो जिरकोनियम और सिरोनिक से हुआ है इसका निर्माण। स्थापना पूछ लिए जाए किसका? एनपीसीआई का, तो 2008 में। एक्ट कौन था? तो 2007 का। हेडक्वार्टर पूछा जाए तो मुंबई में। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2008 में, एक्ट 2007 के तहत, हेडक्वार्टर मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, ललनटा प्रश्न देख लेते हैं। भारत का पहला यूपीआई एटीएम कौन है? हिटैची द्वारा लॉन्च किया गया। कहाँ की कंपनी है? जापान की। कहाँ पर लगाया गया है पहला? तो मुंबई में। कहाँ पर लगाया गया है? तो मुंबई में, इसे भी याद रखिए। पहला भारत का यूपीआई एटीएम हिटैची द्वारा, जो जापानी कंपनी है, कहाँ पर लगाई है? मुंबई में। ठीक है, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, वृक्ष तने की वलय के आधार पर उम्र ज्ञात करना क्या कहलाता है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है, इसे भी याद रखिए। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है? तो वृक्ष का जो, जब आप वृक्ष को काटते हैं तो देखते हैं तो गोल गोल रिंग बना रहता है, उसी को हम देख कर बताते हैं कि ये कितने वर्ष पुराना है। ठीक है, उसकी उम्र बता दी जाती है। ओलंपिक के लोगों में कितने रिंग होते हैं? तो ओलंपिक के लोगों में 5 रिंग होते हैं, इसे भी नोट करके रख लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है? देखिए, आपसे पूछा जाए किस आईआईटी ने जो चाय उत्पाद होता है उससे फार्मा उत्पाद में बदला है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने, जो असम में है। कहाँ पर है? असम में। तो देखिए, आपको याद रखना कि चाय किससे संबंधित है? असम से। सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य असम है, तो आपको असम से भी याद रख सकता है। चाय फैक्ट्री के कचरे से फार्मा उत्पादन बनाने वाला कौन सा है? आईआईटी, तो आईआईटी गुवाहाटी है, इसे भी नोट करके रख लीजिए। आगे आते हैं, ललनटा प्रश्न देख लेते हैं। प्रोजेक्ट काटरू का लॉन्च किसने किया था और किस कारण किया था? तो आईआईटी मद्रास ने किया था। आईआईटी मद्रास ने किया था वायु प्रदूषण की जांच के लिए प्रोजेक्ट काटरू लॉन्च किया गया था। भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर कहाँ पर बना गया? तो जंजीबार तंजानिया में। कौन बनाया? आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो भारत के बाहर पहला आईआईटी, पूछा जाए कि आईआईटी परिसर कहाँ बना है? तो जंजीबार तंजानिया में। किसने बनाया? आईआईटी मद्रास में। एनआईआरएफ 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो आईआईटी मद्रास रहा। ठीक है, इसे भी नोट करके रख लीजिए। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर आईआईटी गुवाहाटी ने। ठीक है, तो परम कामरूप सुपर कंप्यूटर जिसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न नंबर 8 है हमारा। हाल ही में स्पेनिश लीग ला लीगा ने कहाँ फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है? तो देखिए, ला लीगा
ला लीगा जो है स्पेनिश लीग किसकी है, फुटबॉल की। अभी हाल ही में ममता बनर्जी जी कहाँ गई हैं, स्पेन में, वहाँ पर उन्होंने ला लीगा फुटबॉल अकादमी लॉन्च करने की बात कही। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। तो आपको पता चल गया होगा पश्चिम बंगाल में क्या लॉन्च होगा, क्या स्थापित होगा, तो ला लीगा जो फुटबॉल अकादमी लॉन्च होगा, इसे भी याद रखिए। ला लीगा पश्चिम बंगाल में फुटबॉल अकादमी स्थापित होगी, ठीक है, इसे भी नोट करके लिख लीजिए। आगे आते हैं, देखिए ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। डुरंड कप विजेता, डुरंड कप पहली बात किससे, फुटबॉल से है। किससे, फुटबॉल से, इसे भी याद रखिए। किसने जीता है, तो मोहन बगान ने जीता है। उप विजेता पूछ लिया जाए तो ईस्ट बंगाल है, ठीक है। विजेता कौन है, मोहन बगान। उप विजेता ईस्ट बंगाल। संतोष ट्रॉफी विजेता कौन होगा, कर्नाटक। उप विजेता मेघालय। संतोष ट्रॉफी भी किससे, फुटबॉल से संबंधित है। 9वां फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता, तो स्पेन ने। उप विजेता इंग्लैंड, ठीक है, सॉरी 9वां जो है फीफा वर्ल्ड कप महिला वाला किसने जीता है, तो विजेता स्पेन, उप विजेता इंग्लैंड। इंटर कॉन्टिनेंट कप विजेता अभी हाल ही एग्जाम में पूछा गया है, किसने जीता, तो भारत ने जीता। उप विजेता लेबनान है, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में चर्चा में रही गिफ्ट डीड योजना का संबंध किससे है। देखिए गिफ्ट डीड योजना किससे संबंधित है भैया, तो डीड उत्तर प्रदेश संबंधित है। क्यों इसको लॉन्च किया गया, तो संपत्ति के बंटवारे और दान देने में होने वाले पारिवारिक विवाद को कम करने के लिए इसके लॉन्च किया गया है। तो आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि गिफ्ट डीड योजना पहली बार किसने लॉन्च की, तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की। क्यों लॉन्च किया गया, संपत्ति के बंटवारे और दान देने में होने वाले पारिवारिक विवाद को खत्म करने के लिए, ठीक है। आगे आते हैं, ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं इसका। भारत की पहली पोड टैक्सी कहाँ पर, नोएडा में लॉन्च हुई, उत्तर प्रदेश के। सरकारी वाहन को इलेक्ट्रिक व्हीकल में परिवर्तित करने का टारगेट का जो रखा है यूपी ने, कब तक रखा है, तो 2030 तक सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में परिवर्तित कर दिया जाएगा। एससीओ की फर्स्ट सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है, इसे भी नोट करके रखिए। यूपी में यूनिटी मॉल कहाँ कहाँ बनेगा, लखनऊ में, बनारस में, आगरा में। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वाधिक परिवहन योजना लैक्मी को मंजूरी दी है। देखिए परिवहन योजना जो सार्वजनिक है उसकी कौन सी योजना को मंजूरी मिली है, तो लैक्मी क्या है, उड़ीसा राज्य ने इसको दिया है मंजूरी। अब लैक्मी होता क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है लोकेशन एसेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव, ठीक है। तो आपसे पूछे लैक्मी योजना कहाँ पर लॉन्च हुई, तो उड़ीसा में लॉन्च हुई है। इसका उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य ये होगा कि परिवहन को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है। किसको, परिवहन को। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा लैक्मी योजना जो होगी वो किससे है, तो आपको बताना होगा परिवहन से संबंधित होगा, जो परिवहन को बेहतर बना सके। राज्य पूछ लिया जाए तो उड़ीसा है, इसे भी नोट करके रख लीजिए। अब आते हैं, देखिए इसमें क्या होगी, 1000 बसें प्रारंभ की जाएंगी और 10 साल की ये योजना है, ठीक है। ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं इसमें का। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है 17 सितंबर को लॉन्च हो गई। इसमें 10,000 करोड़ का बजट जो है बनाया गया है, इसे भी याद रखिए। अमृत वृक्ष आंदोलन जो है कहाँ पर चालू किया गया, तो असम में चालू किया गया था। कलेगनार महिला अधिकार निधि योजना कहाँ पर स्टार्ट हुई, तमिलनाडु में, इसे भी याद रखिए। शुभ यात्रा योजना केरल में हुई प्रवासी भारतीयों के लिए, इसे भी याद रखिए। शुभ यात्रा जो योजना है केरल ने लॉन्च की प्रवासी भारतीयों के लिए, ठीक है। देखिए एक न्यूज है, इस न्यूज को देख लीजिए। ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। तो ब्रिटेन ने किसको कर दिया है, जो वैगनर ग्रुप है उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, इसे भी याद रखिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।